नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शाम के 7 बज चुके हैं और समझिए.com के साथ आप हैं। न्यूज चैनल के क्षेत्र में विश्लेषण का एक नया आयाम है समझिए.com और इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान की। जी हां, आखिर ईरान में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जेन जी के आंदोलन में ईरान की महिलाओं की खास भूमिका देखी जा रही है। आज समझिए.com में हम बात करेंगे खलीफा के खिलाफ खातून की। जी हां, खातून के बदले की। इसे आप खलीफा बनाम खातून भी कह सकते हैं। 3 मुद्दों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान में कट्टरपंथी सत्ता का जो हिला देने वाला है वो मामला आखिर है क्या। पहले हम आपको खलीफा के खिलाफ खातून की बगावत की वजह बताएंगे और आखिर जेन के आंदोलन में ईरान की महिलाओं का कितना योगदान है यह भी आपको बताएंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जेन के पीछे ईरान की जो महिलाएं हैं वो खास वजह है। वहीं दूसरी ओर हम बात करेंगे ईरान में चल रहे जेन के आंदोलन की, जहां पर ईरान के कट्टरपंथ की आज कब्र खोद रहे हैं, तो कल जिहादी सोच को जलाकर खाक भी कर देगा। आज तीसरी अहम बात है कि ट्रंप का त्रिनेत्र खुल रहा है। ट्रंप ने ईरान के मौजूदा सभी अमेरिकियों को ईरान छोड़ने की सलाह दे दी है और मतलब साफ है कि अब ईरानी खलीफा का सिंहासन भस्म होने जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं समझिए.com में ईरान में घट रही बारीकियों पर। तमाम सारी चीजों के बीच बहुत सारे संकेत हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर खबर क्या है। असल में ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। आंदोलन की अगुवाई कर रही महिलाएं और जेन युवा सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, टकराव की घटनाएं हो रही हैं और खामनेई की तस्वीरें जलाकर प्रतीकात्मक विरोध भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर विरोध के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालात गंभीर है, दुनिया भर की निगाहें ईरान पर टिकी हैं और आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ईरान में घट क्या रहा है, कई साल बाद क्या घट रहा है। तो ईरान में खमनेई की तस्वीर जो है वो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिनकी अगुवाई महिलाएं और जेन युवा कर रहे हैं। वो देश के कई शहरों में प्रदर्शनकारी द्वारा नारेबाजी, पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों के साथ टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। विरोध का तरीका भी प्रतीकात्मक रूप से तेज हो गया है, जहां कई जगहों पर खामनेई की तस्वीरें जलाकर महिलाएं जला रही हैं, सिगरेट पीती हुई और खामनेई का पोस्टर हाथ में लेते हुए ऐसे महिलाएं जला रही हैं उस सिगरेट से। इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें आंदोलन को वैश्विक समर्थन और ध्यान मिल रहा है। हालत लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर की निगाहें बनी हुई हैं, ईरान पर बनी हुई है, क्योंकि पहली बार खामनेई के कट्टरवाद, खामनेई के इस्लामीकरण के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि खातून सड़कों पर उतरी हुई हैं। कम कपड़ों में, खुले बालों में महिलाएं सिगरेट पीती हुई उसी जलती हुई सिगरेट से खामनेई का पोस्टर जला रही। तमाम तरह की चीजें जो कि लगातार हम आपको बताएंगे कि आखिर ईरान में जो आग है वो क्यों निकल रही है, क्यों घट रही है। क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच दरअसल ईरान की सड़कों पर इस वक्त जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो ना केवल विरोध बल्कि सत्ता के खिलाफ खुली बगावत है, और बगावत है खातूनों की। तेहरान, मशहद, इस्फहान और तबरीज जैसे शहरों में महिलाएं बड़ी संख्या पर सड़कों पर हैं। हाथों में पोस्टर, मुंह पर नारे, आंखों में गुस्सा इन महिलाओं के साथ देखा जा रहा है। कई वीडियो में महिलाएं खामनेई मुर्दाबाद और आजादी के नारे भी लगाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शन अब उग्र हो चला है,
जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल लगातार इस तरह के फोटोज देखे जा रहे हैं। महिलाएं खमने की तस्वीरों को आग लगाती हुई दिख रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जिन महिलाओं को बुर्के में निकलने पर मजबूर किया गया था कि कोई भी महिला बिना बुर्के के सड़कों पर दिख नहीं जाए, लेकिन आज वही महिलाएं कम कपड़ों में, खुले बालों में खमनई का पोस्टर जला रही हैं और जलती हुई सिगरेट से जला रही हैं। तो कहीं जो ये विरोध, जो सिगरेट से जलाने का विरोध है, ये प्रतीकात्मक है, ये सांकेतिक विरोध है जो लगातार दर्ज किया जा रहा है। इसे जलता हुआ विरोध कहा जा रहा है और यह जलता हुआ विरोध विश्लेषकों की नजर में केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बगावत भी है। महिलाएं अनिवार्य हिजाब, नैतिक पुलिस और धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ अब खुलकर सामने आ गई हैं। कहां पर? ईरान में, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। खास बात यह है कि इस बार आंदोलन की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि जेन ज़ी महिलाएं, जेन ज़ी युवा कर रहे हैं और कॉलेज की छात्राएं, युवा महिलाएं और वर्किंग प्रोफेशनल्स आंदोलन की रीढ़ बन चुकी हैं। कई जगहों पर महिलाएं गाने गाकर, बाल खोलकर, सार्वजनिक तौर पर नाचकर सत्ता को, खमनई की सत्ता को चुनौती दे रही हैं। डर का माहौल जो खमनई का डर था, खमनई का कट्टरवाद था, खमनई की जो तमाम सरकार के नियम थे, उनको तोड़ रही हैं। एक कच्चे कांच की तरह तोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस आंदोलन को ऐतिहासिक मोड़ पर लेकर जा रहा है और इस बीच अमेरिका में ईरान को लेकर सैन्य विकल्पों पर चर्चा हो रही है। खबरों ने हालत को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ईरान में विरोध अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है। अब ये क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? असल में ईरान में खमनई शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनकी अगुवाई महिलाएं, जेन ज़ी युवा कर रहे हैं। देश के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों द्वारा नारेबाजी, पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों के साथ टकराव की घटनाएं हैं। विरोध का यह तरीका भी प्रतिपात्मक तौर पर देख रहे हैं, जहां पर कई जगह जो खमनई की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को जलाया जा रहा है। सिगरेट और सेहत के लिए, हम आपको बता दें कि जो सिगरेट है वो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये खबर है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एक समय था किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई महिला बिना बुर्के के, बिना हिजाब पहने सड़कों पर नजर आ जाए। लेकिन आज इन महिलाओं को, जेन ज़ी महिलाओं को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर खुले बालों के द्वारा बाल खोलकर कम कपड़ों में खमनई की सत्ता को चुनौती दे रही हैं और गाना भी गाया जा रहा है। सड़कों पर संगीत की लहरियों के साथ अपने बालों को खोलकर खमनई की सत्ता को चुनौती दी जा रही है। कट्टरवाद को चुनौती दी जा रही है, इस्लामीकरण को चुनौती दी जा रही है और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खमनई है। खमनई की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए कहते हैं कि जितना दबाया जा सके उतना ही दबाओ। जरूरत से ज्यादा दबाओगे तो विरोध सड़कों पर दिखाई देगा। गानों के जरिए, डांस के जरिए, बाल खोलकर, बाल लहराकर, सिगरेट पीकर, सिगरेट के जरिए खमनई का फोटो जलाकर विरोध सड़कों पर इस तरीके से हो रहा है और सोशल मीडिया पर ये तमाम तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही, जिससे आंदोलन को वैश्विक समर्थन और ध्यान मिल रहा है। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान की सरकार करे क्या, खमनई करे क्या। खमनई ने अब इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने वालों को फांसी तक की बात कर दी। सबकी निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हुई हैं। ईरान पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें भी ईरान पर टिकी हैं। अब यह बदला है खलीफा का, खलीफा से खातून का बदला है। सड़कों पर महिलाओं के हमने आपको तमाम वीडियो दिखाए क्योंकि जो अनिवार्य हिजाब है, उस अनिवार्य हिजाब के खिलाफ बड़ी बगावत है। यह बड़ी बगावत है। खमनई की तस्वीरें जलाकर प्रतीकात्मक विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जेन ज़ी अपराइजिंग ट्रेंड कर रहा है। डर की दीवार तोड़ती हुई ये नई पीढ़ी है।
सत्ता बनाम समाजवाद की सीधी टक्कर है। सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं ने क्यों इस तरह का आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और इसके पीछे की असली वजह है क्या। परत दर परत इन तमाम तस्वीरों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप ये सोच रहे होंगे कि तस्वीरें यूरोप की होंगी या फिर ये अमेरिका की होंगी, मसलन लंदन, फ्रांस, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क की होगी। 100% गलत है जनाब। ये तस्वीरें जहां की हैं, आप इससे पहले कभी कल्पना नहीं कर सकते। ये ईरान की राजधानी तेहरान की हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के एक आलीशान होटल की है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसी ईरान में जहां पर हिजाब अनिवार्य है, उसको लेकर कठोर कानून बनाए गए हैं। हिजाब नहीं पहनने पर सजा का प्रावधान है, हिजाब नहीं पहनने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। जिसने ये कठोर कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई है, आप उस काले कोट में देख सकते हैं। काले कोट में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, इसी आदमी ने कठोर कानून बनाया है। यह है ईरान के कट्टरपंथी खलीफा खमनेई के बेहद करीबी और उनके मुख्य सलाहकार अली शामखानी। ये आयतुल्लाह खमनेई के मुख्य सलाहकार हैं और हिजाब को लेकर जो कठोर कानून बनाए हैं, ये इन्हीं शामखानी ने बनाए हैं। उनकी बाहों में बाहें डालकर जो निकाह के लिए स्टेज किया जा रहा है, सजाया गया है, वो खामनानी की बेटी का है। यानी कि सफेद गाउन में पहने दुल्हन के साथ जो शख्स नजर आ रहा है, वो शिया खलीफा और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमनेई का सर्वोच्च सलाहकार अली शामखानी है, जो सफेद गाउन में है। जो उसके साथ बगल में उनके चल रही है, वो उनकी बेटी है। वीडियो शामखानी की बेटी की शादी का है। तस्वीरों में साफ है कि शामखानी की बेटी मॉडर्न सफेद गाउन में है और सिर पर सफेद रंग का पारदर्शी दुपट्टा भी पहने हुए है। शामखानी खुद अपनी बेटी के लिए उसे मंच पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर दूल्हा खड़ा है। इससे भी दिलचस्प यह है कि आगे शामखानी की पत्नी भी नीले गाउन पहने दिखाई दे रही है। उनके सर पर कोई हिजाब नहीं है। दरअसल तस्वीरें 2024 के अप्रैल के महीने की हैं, जो अभी जेन ज़ी आंदोलन के कुछ दिनों पहले लीक हो गई, क्योंकि इन फुटेज को, इस वीडियो को छुपा कर रखा गया था। और माना यह जा रहा है कि आज जो ईरान जल रहा है, उसके पीछे ये बड़ी वजह वीडियो है। शामखानी लीक वीडियो का आरोप इजराइल पर लगा रहा है। अब डिजिटल युग में उनकी ये सोच है, तो फिर तमाम सारी बातों के बीच उनका आयतुल्लाह जो खमनेई है, उनका मालिक है। कहा यह तो जा रहा है कि ये वही तस्वीरें हैं जिनमें खलीफा की सत्ता को चुनौती देने के लिए मजबूर किया। इन तस्वीरों से साफ हो गया कि कट्टरपंथी कानून केवल जनता के लिए है, ऊपर बैठे लोगों के लिए कानून नहीं है। जबकि हिजाब को लेकर ही साल 2022 में ईरान में हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसने खमनेई की सत्ता को पूरी तरह से हिला दिया। अब जो शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शादी की तस्वीरें जिसने हिजाब को लेकर कानून बनाया, उसके परिवार की शादी की। अब लोग सड़कों पर हैं। असल में आंदोलन शुरू हुआ कब से, यह पहली तस्वीर नहीं। आज जो आंदोलन घट रहा है, यह आंदोलन की पहली तस्वीर नहीं है। यह कुछ साल पहले भी हुआ था, तब जब महिसा अमीनी की मौत हुई थी। महिसा अमीनी की मौत के बाद देशव्यापी बगावत हुई। हमारे बगल में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस साइड जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो महिसा अमीनी की फोटो की है। इसी पोस्टर को लेकर महिलाएं आयतुल्लाह खमनेई के खिलाफ सड़कों पर एक बार पहले भी उतरी थी। 22 साल की उम्र थी महज महिसा अमीनी की। महिसा अमीनी को मेरलिटी पुलिस ने हिजाब सही तरीके से ना पहनने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। हिरासत के कुछ घंटों बाद महिसा अमीनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा आया। सड़कों पर गुस्सा दिखाई दिया। तेहरान से लेकर कुर्द बहल इलाके तक महिलाएं सड़कों पर उतरी। सड़कों पर उतरकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हिजाब उतारा, महिलाओं ने बाल काटे, महिलाओं ने नारे लगाए और उन्होंने कहा कि वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन दुनिया भर में गूंजा। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच कई जगह हिंसक रिपोर्ट आपने 2022 में भी देखी होंगी। सोशल मीडिया पर विरोध के वीडियो हुआ वायरल।
आंदोलन ने ईरान की धार्मिक सत्ता को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती दी थी और यही आंदोलन आज के जन आक्रोश की नींव बनकर माना जा रहा है। 2022 में महिसा अमीनी की जो हिरासत में हिजाब ना पहनने पर मौत हुई थी, आज जो आंदोलन खड़ा हुआ है वो आंदोलन उसका एक असर माना जा रहा था। खमनेई ने सोचा नहीं होगा कि एक 22 साल की महिला की मौत इस आंदोलन की नींव डाल देगी। 2022 का मामला है जब महिसा अमीनी ने हिजाब नहीं पहना था और जब हिजाब नहीं पहना तो उल्लंघन के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया कि आपने हिजाब नहीं पहना है, यह ठीक तरीके से नहीं पहना है। बाद में पता चला, खबर आ गई कि उसकी हिरासत में ही मौत हो गई। लोगों ने कहा कि हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहनना क्या इतना बड़ा अपराध हो गया? जब मौत की खबर हुई तो ईरान आग में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतरे, देशव्यापी विरोध हुआ, महिलाओं की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ, वुमेन लाइफ फ्रीडम बना और आंदोलन का यह नारा था। कई शहरों में सुरक्षा बलों में टकराव हुआ। सोशल मीडिया के जरिए कई सारे वीडियो हमने उस दौरान देखे और उस आंदोलन को भी 2022 में वैश्विक समर्थन मिला। ईरान में हिजाब कानून कितना सख्त है क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। असल में हिजाब पहनना महिलाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर उल्लंघन हुआ, किसी भी महिला ने हिजाब नहीं पहना, ठीक तरीके से हिजाब नहीं पहना, तो जुर्माना भी लगेगा और गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। बार बार नियम तोड़ने पर जेल की सजा आपको मिलेगी। इसके लिए बाकायदा एक पुलिस का निर्माण किया गया है। नैतिकता पुलिस उसे कहा जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर मेकअप को दिखाना, अगर आपने चेहरे पर मेकअप किया है, आपके बाल दिखाना अपराध है। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी अगर आपने अपना फोटो डाला तो उस पर कार्रवाई हो सकती है बिना हिजाब के। सोचिए आज की दुनिया में, तब जबकि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और ईरान हिजाब से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसी बात का गुस्सा लोगों में, जेनजी में, युवाओं में था। खलीफा के इस कट्टर पंथ को दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 47 साल में ईरान को कट्टर पंथ ने इतना जकड़ लिया था कि महिलाओं की पहचान जमींदोज हो गई। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर हवाई जहाज से उतर रही ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खमनेई की पत्नी की है, जो साल 2023 की है। वैसे तो ये ईरान की प्रथम महिला है, लेकिन आज तक इनका चेहरा शायद ही कोई देख पाया हो। दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर तब की है जब ईरान में राजा का शासन था। नारी स्वतंत्रता, स्वतंत्र आवाज और मनपसंद पहनावा उस वक्त था। कहा जा रहा है ये तब की ईरान की प्रथम महिला है और अब की ईरान की 2023 की, यानी कि 1970 की ईरान की प्रथम महिला और 2023 की ईरान की प्रथम महिला, दोनों को आप देख सकते हैं कितना अंतर है। ईरान कितना बदल गया। तो आप सोचिए कि 2023 की तस्वीरें, जहां कि ईरान की प्रथम महिला यानी कि आयतुल्लाह खमनेई की जो पत्नी है, आयतुल्लाह खमनेई की पत्नी जो कि पूरी बुर्के में है, आज तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। और आप सोचिए 1970 की तस्वीरें जो कि ईरान के राजा की पत्नी यानी कि प्रथम महिला की थी। स्वतंत्रता थी। ऐसे बंद करके, जकड़ के महिलाओं को नहीं रखा जाता। कुल मिलाकर ईरान जल रहा है। खलीफा ने जो बोया वो काट रहे हैं। कट्टर पंथ के खिलाफ ये आंदोलन यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि इसकी आग अन्य इस्लामिक कट्टर पंथ मुल्कों में भी जा रही है। तमाम सारी बातों के बीच नजर ट्रंप की भी बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं।
लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर आए समझिए.com में कल ठीक इसी समय 7 बजे एक और विषय को लेकर आएंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर उस मुद्दे की बारीकियां क्या है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।